नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कई सारे इलाकों के आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के हटाए जाने के बाद अब जम्मू और कश्मीर में भी बात चल रही है कि हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट से जम्मू और कश्मीर के अफ्स्पा जो है वो हटाया जाए। इसी पर जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का क्या सोचना है, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बशीर साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक फ़ैसला जो है वो लिया गया केंद्र सरकार द्वारा, कितनी उम्मीद है कि जम्मू और कश्मीर में भी अफ्स्पा हटाया जाना चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ रहा है। शायद आपको याद होगा, जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत हो रही थी कि जिन जिन जगहों के ऊपर हालात ठीक हो रहे हैं वहाँ से अफ्स्पा हटाया जाए, लेकिन वो बात बीच में रह गई। 2014 के बाद गवर्नमेंट बदल गई और उसके बाद बहुत से वाक़ात भी हो गए। फ़ौज का जो इस्तेमाल हुआ बहुत सी जगहों, अमीशी पर वाक़ा हुआ और भी कई जगह पे वाक़ा हुए, और जहाँ लोगों को मुश्किलात आई। और शायद आपको ये भी याद होगा कि उमर साहब के ज़माने में कुछ बंकर हटाए गए थे कश्मीर के अंदर, उनको बंकरों को हटाया गया था। अब अगर जब इन्होंने वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फ़ैसला लिया तो तवक्का ये की जा सकती थी कि जम्मू कश्मीर को भी वो इस मामले में रखेंगे, लेकिन उन्होंने उस मामले में कोई फ़ैसला नहीं लिया। उनकी सिलेक्टिव अप्रोच रही है। तो अगर वो यहाँ जम्मू कश्मीर में उन जगहों के जहाँ मिलिटेंसी का ज़्यादा असर नहीं है करते हैं तो मेरा ख्याल है लोगों को सहूलियत होगी। जी, अभी जब हम देख रहे हैं जहाँ पर लगातार सिविलियन अटैक्स जो हैं वो हो रहे हैं, अभी भी हमने देखा 2 दिन में पुलवामा में 2 अलग-अलग जगहों पर अटैक हुए। कल भी एक कश्मीरी पंडित समुदाय से एक जुड़े व्यक्ति पर अटैक हुआ, सीआरपीएफ पार्टी पर अटैक हुआ। किस तरह से अब गवर्नमेंट जो है वो तैयार होगी कि ये एक बड़ा स्टेप जो लेने के लिए, इतना बड़ा स्टेप जो है वो ले सकेंगे? पहली बात यह है कि पिछले 32 साल तो हो गए जी। 32 साल में बहुत सी चीज़ें हुई हैं। जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बनाई दी गई है, यहाँ तजर्बे होते हैं, तो जो लोगों की सहूलियत के लिए कोई नहीं देखता। हर एक चीज़ जो है दूसरे एंगल से देखी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी कि ये क्यों हो रही हैं। तो गवर्नमेंट तो ये भी कहती है कि हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है, लेकिन कोई दिन खाली नहीं होता है जिस दिन कोई ना कोई वाक़ा होता है। तो इसका जवाब तो गवर्नमेंट देगी, लेकिन हम तवक्का करते हैं कि लोगों को सहूलियत पहुँचाने के लिए अगर अफ्स्पा का हटाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी गवर्नमेंट ने, जिस तरह से आपने कहा कि गवर्नमेंट बार-बार कह रही है कि मिलिटेंसी कम हुई है, काफ़ी ग्राफ कम हुआ है, बट कल ही एक लिस्ट खुद जो पुलिस है उसके द्वारा साझा की गई, जहाँ बताया गया कि 79 जो हैं वो फॉरेनर मिलिटेंट्स हैं और जेएंडके में अभी भी 170 के आसपास मिलिटेंट जो है वो एक्टिव हैं। आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो 370 के हटाने के बाद जो सरकार ने दावे किए थे वो उसमें वो भी कामयाब नहीं हो पाई? गवर्नमेंट के दावे जो हैं वो दावे हैं, वो खुद ही फिर बाद में कहते हैं ये जुमले हैं। एक दिन वो कहते हैं कि इतने मिलिटेंट है, दूसरे दिन वो कहते हैं जी सारा ठीक ठाक है। तो हम उनकी तरफ नहीं जाते हैं। लोग जो हैं वो झुलसे जा रहे हैं, इसमें लोगों की मुश्किलात बढ़ रही हैं और लोगों 370 हटाने के बाद एलिनेशन हुआ है। ये जो कहते हैं ना कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, ये वक्त बताएगा उनको। 370 35 एक ही बात। अब परसों जब डिमोलिशन हुआ जम्मू में, तो जम्मू के अंदर लोगों ने एहसास महसूस किया कि 370 था, अच्छा था जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि सब कुछ ठीक है। तो जब पावर के नशे में ये बातें होती हैं तो सब कुछ ठीक है, हम भी कहते हैं चलो जी ठीक है, लेकिन हकीकत वो नहीं है जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत अदरवाइज़ है। आपको लगता है अफ्स्पा जब हटा दिया जाए कुछ इलाकों से तो हालात जो हैं वो ज़्यादा जो है वो मामले नॉर्मल होंगे और साथ साथ लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, वो गवर्नमेंट की तरफ और बढ़ेगा? पहली बात यह है कि अफ्स्पा जो है वो पावर्स जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को या फ़ौज को, वो कभी कभी मिसयूज़ होती हैं। फ़ौज जो है वो अपना काम करेगी, हम नहीं उसमें कहते हैं कि जो यहाँ की लोकल पुलिस है वो काम करती है, उनके ऊपर तो भरोसा है, लेकिन जब ब्रूट फोर्स कहीं यूज़ होता है तो वो जवाबदेही जब नहीं होती है तो लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, और अगर हटाया जाता है तो ये वेलकम स्टेप होगा। धन्यवाद हमसे बात। थैंक यू।
तो जिस तरह से अफस्पा को हटाने की बात जम्मू और कश्मीर से चल रही है, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर ये मानती है कि अगर ये हटाया जाता है कुछ इलाकों से जहां पर हालात जो हैं वो नॉर्मल है, जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि हालात अभी उस तरह के हैं जहां पर अफस्पा हटाई जानी चाहिए, तो एक वेलकम स्टेप होगा और कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग के लिए एक बड़ा कदम जो है वो केंद्र सरकार उठाएगी। उम्मीद है कि इसके बाद केंद्र सरकार जो है वो इस पर सोच विचार और करेगी और जो स्टेप हैं वो जम्मू और कश्मीर की भलाई के लिए लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।